सारा सामान तो मैं इकट्ठा कर ली हूँ, सिर्फ पैक ही करना बाकी है। बहू बहू तो यहीं पर है और मैं किधर उसे बुला रही थी। छोटी बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। बहू, गुलाबों के यहाँ मकर संक्रांति में सामान भेजना है। सारा सामान मैं इकट्ठा कर ली हूँ, सिर्फ पैक करना बाकी है। थोड़ा पैक कर दो ना जल्दी जल्दी। ठीक है सासू माँ, दीजिए मैं पैक कर देती हूँ। ठीक है बहू, चलो मेरे कमरे में। दीदी दीदी, क्या हुआ छोटी? दीदी आप यहाँ खुश हो रहे हैं, आपको पता भी है कि घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है छोटी? दीदी, सासू माँ पता है गुलाबों के यहाँ बहुत सारा सामान भेज रहे हैं। अरे छोटी भेजने दो ना, मकर संक्रांति है तो उसमें अपना बेटी के यहाँ सारा सामान सासू माँ भेजेंगे ही। दीदी आप अभी तक देखे नहीं ना है कि सासू माँ क्या क्या सामान भेज रहे हैं। आप देखेंगे ना तो आपको भी ताज्जुब लगेगा। आप चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि सासू माँ क्या क्या भेज रहे हैं बेटी के यहाँ। अरे क्या छोटी, थोड़ा थोड़ा बात में तुम परेशान हो जाती है। ये देखिए क्या क्या है। ये सब क्या है छोटी? ये सासू माँ मसाला ये सब भेज रहे हैं। क्या गुल्लू के यहाँ मसाला ये सब नहीं मिलता है क्या? पता नहीं दीदी, यही देख करके तो मैं खुद हैरान हूँ। साड़ी तक तो ठीक था दीदी, ये क्या जैसे तैसे इतना सारा सामान भर दिए हैं सासू माँ। बात तो तुम सही बोल रही है छोटी, कुछ तो कुछ करना होगा हम लोग को। ये बताना जरा, सासू माँ कहाँ गए? अपने बेटे लोग को बुलाने गए हैं गुलाबों के यहाँ सामान पहुँचाने के लिए। ऐसा करते हैं छोटी, तुम जल्दी जल्दी बैग में से सारा सामान निकालो और मैं इधर सासू माँ को देखती हूँ। अगर सासू माँ आने लगेंगे ना तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। पर दीदी सामान हम लोग निकाल लेंगे तो सासू माँ गुस्सा होंगे ना। अरे छोटी, उसका भी उपाय है मेरे पास। मेरे पास कुछ फोम और गद्दे पड़े हुए हैं, वो लाकर मैं देती हूँ। तुम जल्दी जल्दी बैग पैक करो। ठीक है दीदी, जल्दी लेकर आइए आप। कैसा लगा छोटी हम लोगों का चालाकी? बहुत अच्छा दीदी, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोग ऐसे कर देंगे। तो और क्या छोटी, सासू माँ वैसे करते ही है तो वैसे ही ना हम लोग भी करेंगे उनके साथ। इतने दिन हो गए हम लोग को एक अच्छी साड़ी नहीं ला कर दी है सासू माँ, और बेटी के लिए देख रही है 3000 का साड़ी खरीद करके भेज रहे हैं। तो दीदी आप भी तो वही काम किए कि 3000 का साड़ी निकाल करके 500 का साड़ी डाल दिए। और दीदी आप एक गलती करने जा रहे थे कि फॉर्म और गद्दा डाले जा रहे थे। मैं ही तो आपको दिमाग दी कि ये सब डालेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए तो हम लोग उनका साड़ी चेंज कर दिए और मसाले की जगह पर दूसरी दूसरी चीज डाल दिए कि उनको पता भी नहीं चले। और बताइए ना दीदी, ये मकर संक्रांति में लहसुन कौन भेजता है? ये सासू माँ लहसुन प्याज ये सब भेज रहे हैं, बताइए जरा। पता नहीं है छोटी तुम्हें, लहसुन ये सब महंगा हो गया है ना, इसीलिए सासू माँ भेज रहे हैं कि मेरी बेटी को दिक्कत ना हो। क्योंकि गुल्लू अपने परिवार से अभी अभी अलग हुए हैं ना छोटी, तो पूरा राशन का सामान मांगे होंगे सासू माँ से, इसलिए सासू माँ भी एकदम भर भर कर भेज रहे थे। हम लोग भी उसमें दिमाग लगा ही दिए। इतना हंसी ठिठोली क्यों हो रही है? सासू माँ तुमने क्या बात? हाँ सासू माँ, हम लोग पुराने बात पर हंस रहे थे। हाँ सासू माँ, अच्छा ठीक है हंसते रहो तुम लोग। ऐसा करो ना छोटी बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना। ठीक है सासू माँ, अभी लेकर आती हूँ। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है छोटी बहू। माँ, अरे बेटा गुल्लू, तुम अचानक क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा में है तुम? गुल्लू आइए बैठिए बैठिए। अरे क्या हुआ बेटा, बता तो जरा। क्या बताऊं माँ, कोई भी माँ मकर संक्रांति पर बेटी का इस तरह से सामान भेजती है। अरे बेटा तुम ही तो बोली थी ना कि माँ थोड़ा राशन का सामान भी डाल देना, अभी अभी परिवार से अलग हुए हैं तो दिक्कत हो रही है माँ, बाद में सब ठीक हो जाएगी, इसलिए तो घर का कुछ कुछ सामान था वो सब मैं तेरे पास भेज दी हूँ। तुम अपने हाथ से ही ना सब सामान पैक की थी माँ। अरे हाँ बेटा, सारा सामान मैं ही रखी थी। पर हुआ क्यों बेटा, इतना गुस्से में लाल है तुम? माँ तुम सामान भेजी थी कि मेरे पास मजाक की है तुम? ये क्या बोल रही है बेटा तुम? मैं भला मजाक तुमसे क्यों करूंगी? माँ जो मैं बोली थी तुम्हें साड़ी लेने के लिए, वो साड़ी भी नहीं थी मेरे पास। वो बताओ ना, 200-300 की साड़ी तुम भेजी है, और जो मैं तुम्हें राशन का सामान जो बोली थी भेजने के लिए, वो तुम राशन का सामान भेजी है। वो राशन का सामान होता है। अच्छा अब मैं समझ गई बेटा, ये तुम्हारी सब छोटी भाभी का चाल है। छोटी बहू, सासू माँ मैं बुला कर ले
दी थी। झूठ नहीं छोटी बहू, अगर मैं जैसे बोली थी वैसे तुम बैग पैक करके गुलाबों के यहाँ भेज देती तो ये गुलाबों क्यों आती? भाभी आपको शर्म नहीं आती है कि ननद के बैग से सारा सामान निकालते हुए? तुम शांत रहो बेटा, अभी मैं इन लोगों को बताती हूँ। छोटी बहू तुम और बड़ी बहू तुम लोग के पास जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं सब लेकर आओ मेरे पास। क्यों सासू माँ? क्यों क्या? मैं नहीं सुनूंगी, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। छोटी बहू तुम्हें दोबारा बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं सासू माँ, अभी लेकर आती हूँ मैं। ये लीजिए सासू माँ। ये लीजिए सासू माँ। रखो। और इतना जल्दी कहाँ चल पड़ी दोनों? जाकर किचन में देखो, नए बर्तन रखे हुए हैं ना, कढ़ाई कुकर, वो लेकर के आओ। पर क्यों सासू माँ? मैंने बोला ना, कोई सवाल जवाब आज नहीं करेगी तुम लोग। और बड़ी बहू तुम अभी अभी दिवाली के समय में बेडशीट पर्दे नए नए लाई थी ना मैं, वो लेकर के आ। माँ बहुत अच्छा की तुम। हाँ बेटा, मेरे से ये दोनों बहुएं चालाकी करने बैठी थी, ये नहीं सोची थी कि मैं कैसी हूँ। वाह, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतने सारे सामान मुझे मायके से मिलेंगे। भाभी ये बेडशीट और पर्दे नहीं थे, दूसरे थे, मैं भी देखी थी, माँ ने मुझे दिखाया था। वो पर्दे लेकर आई है, मैं नहीं लूंगी। बड़ी बहू तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ला रही हूँ सासू माँ। सासू माँ अब और क्या लाना है? ये सारे सामान पैक किसमें होगा? दिवाली में तुम लोग दोनों को बैग खरीद कर दी थी, वो भी लेकर आ, उसी में सारा सामान पैक करो। छोटी